बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं मोहम्मद वसीम रज़ा क़ादरी हमारे यूट्यूब चैनल ग़ुलाम खाकसार में आप सभी नाज़रीन का खैर मक़दम करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आज हम फिर हाज़िर हैं एक औलिया अल्लाह की बारगाह में जिन्हें सिलसिले चिश्त में बहुत ही दर्जा कमाल हासिल हुआ और सिलसिले चिश्त के एक बहुत ही ज़बरदस्त औलिया अल्लाह जिनकी खुशबू और ईमान की रोशनी से सारा नागौर जगमगा उठा, सारा नागौर महक उठा। जी हाँ नाज़रीन, एक ऐसे अल्लाह के वली, एक ऐसे गरीब नवाज़ सरकार के खलीफा जिन्हें ख़ुद गरीब नवाज़ सरकार ने अपनी खिलाफत और इजाज़त अता फ़रमाई और नागौर शरीफ जाने का हुक्म अता फ़रमाया। जी हाँ नाज़रीन, उन मुक़द्दस हस्ती का नाम है हज़रत सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका मज़ार मुक़द्दस आज भी नागौर शरीफ में मौजूद है। हज़रत हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़िंदगी के बारे में उनका एक मुख्तसर सा तारुफ़ बयान करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। हज़रत हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को सुल्तानुत तारिकीन भी कहा जाता है। आप हज़रत हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की पैदाइश सन 589 हिजरी सन 1113 ईस्वी में दिल्ली में हुई। आप चिश्ती सिलसिले के महकते फूल हैं और आपका मज़ार मुबारक नागौर राजस्थान में मौजूद है। आपकी ज़ौजा का नाम बीबी खदीजा है जो अल्लाह के एक वली हज़रत फ़ुज़ैल अहमद हमदानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की साहबज़ादी है। आपने अपनी शुरुआती तालीम अपने घर से ही हासिल की और आगे जाकर आपने अपनी तालीम हज़रत शमशुद्दीन हलवाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह से हासिल की और हज़रत हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपना रूहानी सफ़र हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह तय किया और हज़रत गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह से खिलाफत और इजाज़त हासिल करने के बाद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को दीन की तबलीग और इशाअत के लिए आपको नागौर का सफ़र करने को कहा और आप नागौर जाने को कहा। आपका बुलंद मर्तबा और शान विलायत इस बात से लगाया जा सकता है कि एक रोज़ जब ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की नज़र हज़रत हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर पड़ी तो ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आपसे फरमाया कि सुबहान अल्लाह, ऐ हमीदुद्दीन, इस जहाँ के लोग तेरे दीवाने हैं और अगर तू मेरे पास आए और मेरे बताए रास्ते पर चले तो अल्लाह ताला तुझे अपने महबूब बंदों में शामिल करेगा। हज़रत ख्वाजा साहब की ये बात सुनकर हज़रत सुल्तान हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तौबा की और ख्वाजा साहब से मुरीद हो गए। आप हमेशा रोज़ा रखते और नमाज में रहते थे। रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शफ़क़त और करम का वाक़या इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आप इंसान तो इंसान अर्ज़ मखलूक के साथ में भी अपनी शफ़क़त और रहमत का मामला रखते थे। आपका एक मशहूर वाक़या ये है कि एक रोज़ आप अपने ससुराल लाडनों से वापस नागौर की जानिब लौट रहे थे कि रास्ते में नमाज का वक्त हुआ तो आपने एक वज़ू की मुनासिब जगह पाकर वहाँ वज़ू के लिए गए। आपने अपना इमामा अपने सर मुबारक से उतार कर आपने एक जगह रख दिया। जब आप वज़ू से फ़ारिग हुए, अपना इमामा पहना और नमाज अदा की। इसके बाद आपने अपना सफ़र फिर शुरू किया और जब आप नागौर शरीफ के करीब पहुँचे तो आपको अपने सर से कुछ हलचल महसूस हुई तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपना इमामा अपने सर मुबारक से उतार कर इमामे में देखा तो मकड़ों का एक जोड़ा इसमें था जो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इनको अपने इमामे से निकाल कर ज़मीन पर रख दिया। लेकिन जब आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने देखा कि वो कीड़े इधर उधर दौड़ रहे हैं तब आपको ये एहसास हुआ कि मैंने किसी मखलूक को इसके घर से जुदा कर दिया। इस वक्त आपने इन कीड़ों को एक डब्बी में बंद करके वापस इस जगह पहुंच गए जहां आपने वज़ू फरमाया था और इन कीड़ों को आपने इसी जगह छोड़ दिया तो वो कीड़े जाकर अपनी कतार में चलने लगे। अब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के तक़वे और तर्क लज़्ज़ात का ये आलम था कि किसी शख्स से आप हज़रत हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पूछा कि आप लोग मेरे पास क्यों नहीं आते, मुझसे दूर रहते हो। जो इस जगह का यानी नागौर में जहाँ आप रहते थे तो उस शख्स ने अर्ज़ की कि बाबा आप गोश्त खाते हो और हम गोश्त नहीं खाते। इस पर आप हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया बस इतनी सी बात तो लो, मैं आज से ही गोश्त खाना बंद कर देता हूँ। और इसके बाद आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी गोश्त तनव्वुल नहीं फरमाया।
اور حضرت صوفی حمید الدین ناغوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تو ویسے تو بہت سی کرامتوں کا ظہور ہوا، لیکن آپ کی مشہور کرامت یہ ہے کہ آپ نماز میں امامت کیا کرتے تھے۔ جب آپ سلام پھیرا کرتے تھے تو سارے مقتدیوں کو عرش اعظم نظر آیا کرتا تھا، تو سارے یہ سمجھتے تھے کہ یہ انہی کی کرامت ہے۔ مگر کسی روز آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہیں جانا پڑا تو اس روز کی نماز کی امامت کسی اور نے کرائی۔ اس وقت کسی کو بھی عرش اعظم نظر نہ آیا، تب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ کرامت حضرت صوفی حمید الدین ناغوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ اور حضرت حمید الدین ناغوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال پاک 29 ربیع الاخر سن 677 ہجری میں پیر کے روز عصر کے وقت ہوا۔ آپ کے داہنی طرف آپ کے صاحبزادے حضرت عزیز الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے، اور ان کے بائیں طرف آپ کی اہلیہ صاحبہ حضرت بی بی خدیجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے۔ آپ کا عرس مبارک 28 ربیع الثانی سے 4 جمادی الاول کو ہر سال بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے، جہاں ہندوستان کے ہر کونے سے لوگ تشریف لاتے ہیں۔ آپ کی درگاہ شریف میں جو بلند دروازہ ہے، جسے دا ڈور آف وکٹری بھی کہا جاتا ہے، اس دروازے کو سلطان محمد بن تغلق نے 15 شعبان سن 730 ہجری میں یعنی 1339 عیسوی میں تعمیر کروایا تھا۔ تو ناظرین، آج آپ کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ مجھ غلام خاکسار کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔